बार फिर स्वागत है। अब देखिए, जो लोग नशा करते हैं ये हरकतें पागलपन वाली करते हैं। देखिए, आपको लगता होगा कि आप ब्रिलियंट है, समझदार हैं। आपको क्या लगता होगा? भाई साहब की रहने दो यार। आपको लगता होगा कि आप बड़े मतलब जिसके मम्मी पापा बीबी बच्चे ही खुश नहीं है उसको हम समझदार या चालाक या इंटेलिजेंट या जीनियस नहीं कह सकते यार, क्योंकि वो तो भैया स्थापित ही नहीं है सेल्फ में। और आज का हमारा थॉट यही कह रहा है कि एक हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो हमें पुनः स्थापित कर सकती है। अगर मैं अपनी प्रोग्राम की जितनी भी बुक्स हैं उनमें जो लिखा है, जैसे हमारे धर्म की किताबें होती हैं वो कुछ कह रही होती हैं, ये कह रही होती है ये करो ये मत करो, ऐसे चलो ऐसे मत चलो, मतलब यही कुछ संदेश वो देती हैं हमको और हमें चलना चाहिए, करना चाहिए। तभी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, तभी एक सोच विकसित होती है। तभी जब सोच विकसित होती है, सोच अच्छी बनती है, सोच पॉजिटिव बनती है, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं में स्थापित होता है, मतलब उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना। देखिए, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? नहीं। इसका मतलब आप स्वयं से उजड़ गए, आप स्वयं में स्थापित नहीं है, क्योंकि आप भी अपने आप से खुश नहीं है। सचकारण जुड़कारा में बताइए यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी रात को कह रही थी बेटा ये बात कर ली और मैंने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, मुझे भी दुख लग रहा है, मुझे भी मेरी मम्मी कह रही थी बेटा नशा ना करिए, और कल मैंने अपनी मम्मी के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि मम्मी तुम्हारी कसम अब कभी मैं नशा नहीं करूंगा, और मैंने फिर नशा कर दिया। फिर आपको दुख लग रहा है, फिर आपको गिल्ट आ रहा है, तकलीफ हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा आप उजड़ गए हैं, अपने आप से पिछड़ गए हैं। सबसे पहले तो रिश्ता आपका किससे खराब हुआ है? अपने आप से। आप भी पसंद नहीं अपने आप को, दूसरों की मत कहो। क्या आप अपने को पसंद हो? फिर दूसरों से क्यों लड़ते हो कि मुझे पसंद नहीं करते? तो भाई साहब तुम ही पसंद नहीं हो अपने आप को। इसका मतलब एक नशा करने वाला स्वयं से उजड़ता है सबसे पहले यार, और फिर कहां से उजड़ता है? फिर परिवार से उजड़ता है। परिवार में उसका जो रोल होना चाहिए, जो इज्जत होनी चाहिए, वो उसको मिलनी ना, वो उसको इज्जत मिलती है ना, वो लोगों की इज्जत अपने माँ बाप बीबी बच्चों को। और तीसरा वो समाज से भी उजड़ जाता है, समाज में भी उसको इज्जत नहीं मिलती। हमने अपने गली के बाहर दुकान वाले से, पान वाले से, बीड़ी वाले से उधार कर लिया, कुछ दिन तो पैसे देते रहे और अचानक बंद, और जब उसने मांगे तो उससे लड़ना। सच कहा जुड़ रहा हूं। हम जिस भी रिश्तेदार के गए वहीं हमने काम करा दिया, हम समाज से बिगड़ गए। हम समाज से, लोगों ने कहा इसको भैया दूर रखो, इसे अपने घर रखो, इसे और हमने भी ऐड में कह दिया हाँ ठीक है नहीं आएंगे। भाई साहब मतलब हम स्वीकार नहीं कर रहे थे कमी हमारी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक उच्च शक्ति हमें पुनः स्थापित कर सकती है। और फिर चौथा, हम ईश्वर के पास भी जाएंगे कि ईश्वर मेरी हेल्प करो। ईश्वर भी कहेंगे मम्मी पापा की बीबी बच्चों की एनओसी तो ला कि क्या वो खुश हैं? मुझे तो बाद में खुश करियो, मुझे वो क्या मांगेंगे आपसे? एनओसी। मम्मी पापा की क्या लिया? अगर वो खुश है तो मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी, तेरी सारी बातें मान लूंगा। क्या लिया मेरे पास? किसकी एनओसी? मम्मी पापा की एनओसी लिया कि वो तेरे से मेरी पूजा करके क्या करेगा? मेरी पूजा करके क्या करेगा? वो तो नाराज है, वो तो नाराज है। भाई साहब जब तक वो नाराज है मैं भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू कुछ कर तो सही, एनओसी तो लिया। क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं एनओसी लिया, मम्मी